अगर आपको पता हो, इंस्टीट्यूट आजकल एआई बहुत यूज़ कर रहा है। और अगर वो एआई यूज़ कर सकते तो हम एआई यूज़ क्यों नहीं कर सकते? तो आज मैंने पास्ट ईयर पेपर एआई को भेजे, और मैंने कहा इसके बेस पे और अपनी एक्सपेक्टेशन के बेस पे, और मेरा एक्सपीरियंस ये बात कहता है, जो मेरे को एक्सपेक्टेड लगते थे वो भी टॉपिक मैंने भेजे, पास्ट ईयर पेपर भी भेजे, और उस ट्रेंड के बेस पे टोटल 70 टॉपिक मैं आज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर 100% इसमें से बनेगा, बट उसने जो टॉपिक निकाल के दिए हैं वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब तुम लास्ट रिवीजन करोगे, देखो भी लास्ट रिवीजन तो करनी है ना, तो जब तुम लास्ट रिवीजन करोगे बस एक बार ये देख लेना कि ये टॉपिक तुम्हारे हो गए या नहीं हो गए। वैसे मैंने 61 थ्योरी क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, तो वो थ्योरी क्वेश्चन तो करने ही करने हैं 61। ये वो टॉपिक है जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है यहां से थ्योरी क्वेश्चन भी बन जाए, बट यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की ज्यादा उम्मीद है। तो 70 टॉपिक मैं आपको इनकम टैक्स के बताने जा रहा हूं, और इससे अगली वीडियो जो मैं बना के डालूंगा उसमें 40 टॉपिक ऐसे होंगे जो जीएसटी एंड कस्टम के होंगे जी। ठीक है जी। और ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मतलब जो उसने ट्रेंड क्यों देख के, मतलब वाकई जो उसने मेरे को यहाँ पे टॉपिक दिए ना, मतलब मुझे देखने से लगा कि मेरा एक्सपीरियंस एंड देन एआई देन पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड देन जितने अभी तक एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन चुके हैं उन सबको एनालाइज करके टॉपिक जो निकल के आए हैं बहुत बेस्ट टॉपिक निकल के आए हैं। बस एक बार ये देख लेना कि ये टॉपिक आपने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार दोबारा से कर लेना, नहीं किए तो एक बार ये टॉपिक जरूर जरूर देख के जाना। हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स इन टॉपिक में से आपको देखने को मिल जाएं, बस ये बात ध्यान दो। इसलिए मैं आज बना के डाल रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हारी अंतिम रिवीजन बची है। ठीक है ना। जीएसटी की मैराथन तो हमारी हो चुकी है, तो जो मैं तुम्हें टॉपिक जीएसटी के बताऊंगा आई होप वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो जीएसटी की मैराथन हमने कर ली थी। इनकम टैक्स की मैराथन अभी हमारी 16 तारीख को होनी है शाम को 7 बजे। तो ये टॉपिक उसके अंदर मैं और डेडिकेटेड तरीके से कराऊंगा, तो वो मैराथन बिल्कुल मिस मत करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो मैराथन तुम्हारा रिजल्ट चेंज करेगी। आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा जो भी कुछ करा है, बट वो 16 तारीख की मैराथन पूरे इंडिया का कोई भी सीएस का बच्चा अगर मिस कर रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान करेगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अब मैं आपको वो टॉपिक दिखा रहा हूं, और जो मैं टॉपिक दिखा रहा हूं उसका पीडीएफ मैंने उस ड्राइव के लिंक में भी डाल दिया है। तो ड्राइव का लिंक जो आपके पास है वहां पर जाएं, इसको डाउनलोड करें, इसका प्रिंट आउट निकालें, चेक करते चलें क्या वो टॉपिक आपके हो चुके हैं नहीं हो चुके। सेम मैं जीएसटी की वीडियो बना के भी डालूंगा, उसमें भी आप देखना कि वो जीएसटी एंड कस्टम के टॉपिक आपके हो चुके नहीं हो चुके जी। ठीक है जी। चलो अब एक बार यहाँ पे सारे बच्चे चेक करते हैं जी। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहली बात करते हैं इनकम टैक्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो हम एआई का यूज कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा, क्या पता हमारी इस बार मैचिंग हो जाए जी। तो अब यहाँ पे सबसे पहला तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चैप्टर नंबर 1 में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देख लेना, और जो उसकी एक्सेप्शन थी ना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की, जिसमें असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्सेबल नहीं होती, प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होती है, वो 5 केस आपने किए थे। याद है वो 5 केस, कि अगर कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, याद करने की कोशिश करो। फिर वो शिपिंग ऑपरेशन वाला याद है ना वो 5, तो वो 5 केस ध्यान रखना, वो एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में 2 या 3 नंबर में वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। उसके बाद न्यू रिजिम के टैक्स रेट, न्यू रिजिम की रिबेट और न्यू रिजिम का मार्जिनल रिलीफ एक बार आपने अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइज करके जाना है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक कैपिटल और रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो हो सकता है वो डिफरेंस तुमसे पूछ ले कैपिटल रिवेन्यू रिसीट का या कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या डिफरेंस होता है। वैसे इसको हम मैराथन में भी डिस्कस करेंगे आने वाली 16 तारीख को। उसके बाद अनएक्सप्लेन मनी, कैश क्रेडिट, इन दोनों का मीनिंग क्या हो सकता है वो ये तुमसे पूछ सकता है। फिर अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट वो तुमसे यूज करवा सकता है। याद है वो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट जो होती है, जो हमारी 4 लाख की एग्जम्पशन लिमिट न्यू रिजीम में है, 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख की ओल्ड रिजीम में है, तो उसमें से जो कई बार एग्जम्पशन लिमिट बच जाती है, फिर याद करो उसको हम स्पेशल इनकम में यूज करते हैं, तो वो तुम्हें क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है कि वो एग्जम्पशन लिमिट तुम्हें यूज करनी पड़े, तो वो वाला पॉइंट एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्पेशल इनकम के टैक्स रेट और पार्शल इंटीग्रेशन मेथड, ये उसने बताया है एआई ने कि ये क्वेश्चन इस बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, पार्शल इंटीग्रेशन वाला। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब अगले पॉइंट पर आओ, रेजिडेंशियल स्टेटस में 5 स्पेशल केस, याद है वो 5 स्पेशल केस जहां पर हम 182 डेज या 120 डेज वाली कंडीशन हमें देखनी होती है, वो 60 दिन वाली कंडीशन देखनी नहीं होती, इंडिया से बाहर जाना, इंडिया में आना, डीम्ड रेजिडेंट वाला, वो 5 केस ही। फिर डीम्ड आर एन ओ आर,
याद है मैंने कहा था कि दो केस में हमेशा आर एन ओ आर ही बनते हैं, वहां पे कभी आर ओ आर बन ही नहीं सकते। इसको भी मैराथन में डिस्कस करेंगे, बट एक बार इस पॉइंट को नोट कर लेना। फिर सेक्शन नंबर 9, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। सैलरी में उसने टॉपिक निकाल के जो दिए हैं, एक तो ओल्ड और न्यू रिजिम में कौन कौन से अलाउंसेस, याद है 4 अलाउंसेस न्यू रिजिम के अंदर भी एग्जम्प्ट होती हैं, डेली, ट्रेवलिंग, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट। तो वो इसको मिक्स करके तुमसे सैलरी की कंप्यूटेशन पूछ सकता है इस बार। मतलब सैलरी का क्वेश्चन पूछ सकता है, ओल्ड और न्यू रिजिम दोनों के बेस पे वो तुमसे सैलरी की कंप्यूटेशन पूछ सकता है। और सैलरी में आरएफए वाला पॉइंट, एचआरए, मोटर कार, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब परक्यूजिट में आते हैं। ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट एक बार देख के जाना। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों रिजिम में, एक में 50 है, एक में 75 है। आरपीएफ कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट, आरपीएफ सारा नहीं कह रहा, आरपीएफ मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर बोल दूं, डिस्क्लेमर पहले दे दूं भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस, पास्ट ईयर ट्रेंड, एआई का अपना दिमाग, उसके बेस पे टॉपिक है, ठीक है ना। ये लास्ट रिवीजन की बात कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपने 100% रिवीजन पहले कर ली होगी। ये उन बच्चों के लिए कि सर अब लास्ट में क्या और करें, मतलब ज्यादा जोर किस पे दें, ये वो टॉपिक है जी, ठीक है। इन पे आपको ज्यादा जोर दे सकते हो आप, ये वो टॉपिक निकल के आ रही है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी और देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन, कुछ याद है, कुछ परक्विजिट स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, कुछ सबके हाथ में टैक्सेबल होते हैं, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में अमेंडमेंट भी आई थी, तो आपको एक बार ये जरूर देख के जाना है जी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में पोर्शन वाइज कंप्यूटेशन, पोर्शन समझ गए ना कि आधा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फिर वन आपका 25% पोर्शन बिजनेस में यूज किया, 25% पोर्शन लेट आउट है, तो फिर किस तरह से कंप्यूटेशन करते हैं जो पोर्शन वाइज वाले होते हैं। तो पोर्शन वाइज वाला एक बार कंप्यूटेशन देख के जाना। उसके बाद सेक्शन नंबर 24B, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाला, दोनों रिजिम में देखो, नॉर्मल में तो अलाउड है, लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, बट उसमें डिफॉल्ट स्कीम में लेट आउट वाले केस में तो डिडक्शन मिल जाती है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में डिडक्शन नहीं मिलती। तो वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट दोनों रिजिम में एक बार देख के जाना है। उसके बाद 25A को भी इंपॉर्टेंट बताया गया, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये आपको जरूर देख के जाना है। पीजीपी के अंदर सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन बनता ही बनता है, बहुत बढ़िया टॉपिक बताया। एडिशनल डेप्रीसिएशन जी, ये भी बनता ही बनता है। सेक्शन 50 वो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन डेप्रीशिएबल एसेट वाले केस में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 40A1 है कि यहाँ टीडीएस नहीं काटते तो वो 30% खर्चा डिसअलाउड, 70% अलाउड, ये भी हर बार एग्जाम के अंदर बनता है, बहुत बढ़िया सेक्शन बताया उसने। उसके बाद सेक्शन 40A2 जहाँ पे 10,000 की लिमिट होती है, 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट अलाउड नहीं होती, और 35,000 रुपए की लिमिट होती है ट्रांसपोर्टर वाले केस में। उसके बाद 40A3 है, और ये 43B। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा येलो येलो से मैंने क्यों हाईलाइट किया है, मतलब येलो वाले टॉपिक ऐसे हैं जो और भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो लिखे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो येलो वाले हैं वो उससे भी खतरनाक है, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो कि एक होता है क्रक्स, एक होता है क्रक्स का भी क्रक्स, ये मान लो वो है, ये क्रक्स है पूरे इनकम टैक्स के टॉपिक का, क्रक्स का भी क्रक्स जो है वो येलो वाला हाईलाइटेड वाला पोर्शन है। आप एग्जाम से एक दिन पहले उनको और अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। 44AB ऑडिट वाला, एडी, एडीए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, 35AD वो 14 बिजनेस जो होते हैं, फिर वो एनपीएस, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो वो डिडक्शन मिलती है सेक्शन 36 में, 14% ऑफ सैलरी तक का वो वाला पॉइंट। फिर 44AE वो ट्रक वाला, हैवी गुड्स व्हीकल, नॉन हैवी गुड्स व्हीकल, और 40B पार्टनरशिप फर्म को जो डिडक्शन मिलती है, ये वाला पॉइंट, इसको भी हम रिवीजन करेंगे ऑब्वियस ही बात है 16 तारीख वाली मैराथन के अंदर। कैपिटल गेन अदर सोर्स में सेक्शन 50C जग जाहिर है, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ होता ही नहीं है पूरे कैपिटल गेन में। 50C वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला। फिर 54 के एग्जामिशन में 54 घर बेच के घर खरीदा, 54EC बॉन्ड्स वाला, 54F आपने कुछ भी बेच के घर को छोड़ के घर खरीदा, तो इसमें नेट सेल प्राइस इन्वेस्ट करना होता है। 112A, 111A बोनस और राइट का कोआ क्या होगा, 50B स्लम सेल, 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड, 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फिर अदर सोर्स के अंदर गिफ्ट की टैक्सेशन, डिविडेंड वाला पॉइंट, फैमिली पेंशन, दोनों रिजिम के अंदर क्योंकि दोनों में लिमिट अलग अलग है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, ये पॉइंट आते हैं। सर क्या हम ये मैराथन में करेंगे, यहां तक तो करेंगे करेंगे सारा कुछ मैराथन में करेंगे, तभी मैं कह रहा हूँ कि 16 तारीख वाली मैराथन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अंदर मैं कराऊंगा सारे टॉपिक, बट इस पीडीएफ को निकाल के रखना, जब मैं इन सेक्शन के ऊपर आऊंगा तो दिमाग की नसें खोल लेना पूरी जी। क्या बात समझ में आ रही है जी।
उसके बाद फिर क्लबिंग और सेट ऑफ में माइनर चाइल्ड वाले केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, स्पाउस को अगर एसेट ट्रांसफर करते हैं फिर स्पाउस की रेमुनरेशन, याद करो अगर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, स्पाउस को वहां से पैसा मिल रहा है, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ में अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस और हाउस प्रॉपर्टी और पीजीपी के लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये तुमसे क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। ये हम 16 तारीख वाली मैराथन में कवर नहीं करेंगे, बट इसकी भी मैराथन में लेके आ सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी डेडिकेशन 16 तारीख वाली मैराथन में कितनी। अगर मेरे को लगता है कि 16 तारीख की मैराथन में बहुत सारे बच्चे लाइव आए हैं और पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है और पूरी रात मेरे साथ जाग के पढ़ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, 16 और अगले बार का 22 तारीख तुम्हारे एग्जाम से एक हफ्ता पहले ही इन बच्ची कुची की भी मैराथन ले लूंगा। बट वो फिर बोल रहा हूँ कमिटमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैराथन मैंने कंबाइन करके डाल रखी है मैराथन वाली प्लेलिस्ट के अंदर। बट एक बार फिर दोबारा से ले लूंगा, दोबारा से रिवीजन हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा 16 तारीख वाली मैराथन पे। ठीक है। उसके बाद डिडक्शन में सेक्शन 80C 80D मेडिकल, 80G वो जो 100% और 50% वाली लिमिट होती है, 80DD 80DD में क्या था, डिपेंडेंट डिसेबल, फिर 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग, 80TTB एफडी वाला इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए, 80QQB रॉयल्टी वाले जो रॉयल्टी की डिडक्शन मिलती है कॉपीराइट वाले केस में, ये सेक्शन डिडक्शन के निकल के आ रहे हैं। फिर TDS में 194J 194C 194H 194N 194A 194I ये सब TDS के, और 206C1H ये वाला पॉइंट यहां पे आपका निकल के आ रहा है। फिर एडवांस टैक्स में एडवांस टैक्स की ड्यू डेट, ठीक है, या किस किस को एडवांस टैक्स पे नहीं करना, याद करो वो 4 कंडीशन होती थी, सीनियर सिटीजन होना चाहिए, बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी एज 60 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली कंडीशन, उसको एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं होती। फिर रिटर्न ऑफ इनकम में 139(1) मैंडेटरी केसेस, कहाँ कहाँ रिटर्न भरनी मैंडेटरी है, याद है, अगर इनकम तुम्हारी एग्जम्पशन लिमिट तक भी है तो भी रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। फिर 139(4) लेट रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, 139(5) रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, 139(8) ए अपडेटेड रिटर्न, इसमें से तो 100% क्वेश्चन बनेगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था रिवीजन क्लास के अंदर, अपडेटेड रिटर्न। और 140B अपडेटेड रिटर्न वाले केस में एडिशनल इनकम टैक्स, याद है वो 50%, पहले 25, 50, 60, 70% जो रेशो थी, उसके बाद पैन कार्ड कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ये सब केसेस आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जी। तो ये इसके अंदर मेरी एक्सपीरियंस की झलक आपको मिलेगी, एआई की झलक यहाँ पर मिलेगी, एआई का यूज यहाँ पर मिलेगा, पास्ट ईयर के पेपर यहाँ पर मिलेंगे, उसके बेस पे ट्रेंड उसने एनालाइज किया है और ये टॉपिक फिर मैंने यहाँ पे हाथ से लिख ली हैं। तो आई होप इसका पीडीएफ मैंने उसमें ड्राइव पे डाल रखा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक के नाम से आप इसको देख सकते हैं। आई होप आप इसको करेंगे अच्छे से और ये तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट चेंज करेगा। बाकी 16 तारीख को भी हमें करने हैं, सब बच्चे 16 तारीख को मेरे को जरूर मिलेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ हर ग्रुप में शेयर कर दो, आपको नहीं पता वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अभी आप उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, बट जितने बच्चों की हेल्प हो सके उनके लिए बहुत बढ़िया है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना, क्योंकि आपका बहुत बड़ा सर्कल हो सकता है, मेरा सर्कल इतना बड़ा नहीं हो सकता, बट आप जिनको भी इन्फॉर्म करेंगे उनका बेनिफिट जरूर होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो मिलेंगे 16 तारीख को शाम को 7 बजे, तब तक के लिए ये टॉपिक आपने एक बार जरूर देख के जाने हैं। अब ये मैं वीडियो डाल रहा हूं, फिर कल वीडियो डालूंगा जीएसटी की, या हो सकता है मैं आज शाम को ही डाल दूंगा जीएसटी वाली भी, उसमें टोटल 40 टॉपिक हैं। वैसे जीएसटी की मैराथन भी हो चुकी है और मैराथन 3 मैराथन बना के मैंने वो डाली भी हुई है मैराथन वाली प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो टॉपिक एक बार जरूर देख लेना कि वो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं नहीं आते, ठीक है। और बाकी 61 थ्योरी क्वेश्चन, जो थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैंने ड्राइव के लिंक के अंदर डाल रखा है, तो उसका पीडीएफ भी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना, क्योंकि वो थ्योरी क्वेश्चन है, वो तुम्हारे एग्जाम में 30 नंबर की थ्योरी आती है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो ओके री, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय टाटा, थैंक यू जी।